सुर ही ईश्वर ईश्वर हरि तू। सुर से ही संसार है, सुर से ही संसार है। सुर के बिना जे जीवन सूना, सुर के बिना ये जीवन सूना। सुर से ही श्रृंगार है, सुर ही ईश्वर ईश्वर हरि तू। सुर ही ईश्वर ईश्वर हरि तू। हर एक स्वर में देखा तुझको, तुम ही हो तो भगवन। देखा तुझको, तुम ही हो मेरे भगवन। रोम रोम में ढूंढा तुझको, पर्दे में तो भगवन। रोम रोम में हर पल हर क्षण देखा तुझको, अपने अंदर भगवन। तू ही ईसा, तू ही मौला, तू ही ईश्वर भगवन। सुर ही ईश्वर ईश्वर हरि तू। ईश्वर ईश्वर हरि तू। सुर से ही संसार है, सुर से ही संसार है। सुर के बिना जे जीवन सूना। सुर के बिना ये जीवन सूना। सुर के बिना जे जीवन सूना। सुर के बिना ये जीवन सूना। सुर से ही श्रृंगार है, सुर ही ईश्वर ईश्वर हरि तू। सुर ही ईश्वर ईश्वर हरि तू। मुक्तमणि है हरि नाम, ज्योति स्वरूपा हरि नाम। मुक्तमणि है हरि नाम, ज्योति स्वरूपा हरि नाम। सत्य स्वरूपा हरि नाम, जीवन दाता हरि नाम। सत्य स्वरूपा हरि नाम, जीवन रूपा हरि नाम। शांति स्वरूपा हरि नाम, प्रेम स्वरूपा हरि नाम। शांति स्वरूपा हरि नाम, प्रेम स्वरूपा हरि नाम। जगत विदाता हरि नाम, स्वर के दाता हरि नाम। सुर ही ईश्वर ईश्वर हरि तू। सुर ही ईश्वर ईश्वर हरि तू। सुर से ही संसार है, सुर से ही संसार है। सुर के बिना जे जीवन सूना। सुर के बिना ये जीवन सूना। सुर से ही
हरि तू। भक्ति तुम्ही हो, शक्ति तुम्ही हो, तुम ही हो मेरे भगवन। भक्ति तुम्ही हो, शक्ति तुम्ही हो, तुम ही तो मेरे भगवन। आदि तुम्ही हो, अंत तुम्ही हो, तू ही तो मेरे भगवन। तुर ही ईश्वर, ईश्वर हरि तू। ईश्वर हरि तू। सच्चिदानंद भगवान की। हे ब्रह्मदेव, सृष्टि की रचना हेतु मैं तुम्हें जो शक्ति प्रदान करता ये बाद चपी दुई शक्ति प्रगट हुई, वो कमल के फुल उपर प्रगट हुई। उहदे चार हथ है। भगवान विष्णु दे खब्बे बखी जी ते देवी खड़ोई गई। शिव जी महाराज आख लगे, ए विष्णु, तेरी सृष्टि दे पालन करने दे लक्ष्य की ए देवी पूरा करग, इस वास्ते एदा नाम लक्ष्मी हो। बोलिए लक्ष्मी माता की। पर अजे तू ये पत्नी के रूप च नहीं मिलग। जिन्ने चिर तक ब्रह्मा जी सृष्टि रचना का काम पूरा नहीं कर लेंदे, इन्ने चिर तक ये देवी तेरी गा शक्ति के द्वारा जड़ा प्रगट होए दा जल है, अर्थात इस समुद्र च रहो। फिर जिस वेले समुद्र मंथन की लीला कर गए, उस वेले ये देवी लक्ष्मी समुद्र च प्रगट हो ते सदा वास्ते फिर तेरी ये अर्धांगनी खुआग। ये बाद च भी एक शक्ति और शिव जी महाराज के द्वारा प्रगट हुई। ओदियां 8 बावां हियां और रक्त ओदे बस्तर है। शिव जी महाराज आख लगे, ए देवी, जिन्ने चिर तक ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना का काम पूरा नहीं कर लेंदे, इन्ने चिर तक तू अदृश्य रूप च मेरे शरीर च रहूगी। फिर जिस वेले महाराज दक्ष होंगन, उनके घर तू कन्या रूप च प्रगट होगी। तेरा नाम उसने सती उमा हो, ते मैं उस वेले तुगी पत्नी के रूप च वर्ण कर।
ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ महाराज हिमाचल के घर तो कन्या रूप च प्रगट होगी। तेरा नाम इसलिए गौरा पार्वती होना, तो फिर तू सदा वास्ता मेरी अर्धांगनी खुआना है। बोलिए सांचे दरबार की अख लगे। शौनिक आदि मुनि सोच जी अख लगे कि ये शिवलिंग किन्ने किस्म के होंगे। अख लगे शिवलिंग मुख 5 प्रकार के होंगे। एक होंगे ने स्वयंभू शिवलिंग। शिवलिंग का दस्या है ना, लीनम गम्यति जसे सा लिंगम, छप्पी की शक्ति जी प्रगट करी दे उसी शिवलिंग आखदे। तो मैं ये भी दस्या कि शिव जी महाराज का ये साकार रूप है कि उनकी जटें च गंगा बगारती है, मत्थे पर चंद्रमा है, गले च काले काले नाग ने, उन्हें बबूती रमाई दी है, बागंबर ओड़ी दी है, हत्था च डमरू त्रिशूल उन्हें धारण किए है, पैरे खड़ावां लाई दियां। ये शिव जी महाराज का साकार रूप है। और जो शिवलिंग है ये निर्गुण निराकार जो ज्योति रूप है वो शिवलिंग है, जेड़े अपने आप धरती चा प्रगट हो जियां ज्योतिर्लिंग प्रगट होंदे, जां कुतै नी खोदते नी पुटते समय हल बांधे वेले अपने आप जेड़े शिवलिंग निकली आउन उन्हें स्वयंभू आप शंभू आखदे। दूसरे जेड़ा कोई पेट करना या पंटो राते करना, दाला करना, चौले करना, इयां शिवलिंग बना तो उसी बिंदु शिवलिंग आखदे ने। कुसा भी धातु का शिवलिंग वो है, कुसा कारीगर के द्वारा तराशे का और उसकी प्रतिष्ठा हुई दी है, उसी प्रतिष्ठित शिवलिंग आखदे ने। घरां दे विच चल ते मंदिर च अचल जिहड़ी है वो प्रतिष्ठा होंदी है। एक नर्मदा नदी चा निकलदे ने, उन्हें की नर्मदेश्वर आखदे, उन्हें भी लाल लाल टिमकड़े होंदे ते वो रंग बदलते रहते हैं। सवेरा रंग कोई, दोपहरी कोई, शाम वेला रंग वह कोई होंदा, ते वो बिना प्राण प्रतिष्ठा दे भी उन्हें की पूजा संधि करी सकने हैं। और जेड़ा गुरु महाराज का ये शरीर है, ये साकार उनकी मूर्ति। गुरु के सत उपदेशो ही जेन। गुरु कौन है? जो मेरी सच का उपदेश दिता है वो गुरु है। जो मेरी कथा सुनाई सुनाई मेरा संशय भरम दूर करता है, मेरी परमात्मा कन्नै जोड़ता, उसी गुरु आखदे। गुरु तो इं जिन सानू ताश खेड़ना सिखाया वह भी गुरु है। जिन्हें कुछ शराब पिलाना पिलाया, शराब पिलाना सिखाया, उनका उगै गुरु है। जिंदे कोल असें विद्या पढ़ी वो साढ़े विद्या गुरु ने। कुसा वाला रस्ता वो भी जिस को कोई भी असें आर्ट, कोई भी विद्या, कोई भी हुनर, कोई भी कला से सीखी उस मामले च उगै गुरु है। पर जो मिगी सच का उपदेश दिया वो सतगुरु है। गुरु ये नहीं भाई वैदिक सनातन धर्म वाली बखी का तोड़ी है तो अपने मजहब पंथ कन्नै जोड़ा है, मत पतंत्र कन्नै जोड़ा है, वो गुरु नहीं है। प्रभु को हटाई है तो अपने कन्नै जोड़ा है, वो गुरु नहीं है, वो संत नहीं है। गुरु सानू परमात्मा कन्नै जोड़ता है। ते गुरु दा सज्जे पैर का जिहड़ा अंगूठा है उसकी पूजा होंदी है। गुरुओं का पूरा चरण नहीं धोता जाता, खाली वो अंगूठा धोता जाता, उसकी पूजा होंदी। समझो वो शिवलिंग। गुरु सर्व वेद में है, गुरु सर्व देव में है, गुरु सर्व तीर्थ में है। गुरु दी महिमा सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन रहा है। मस्के स्मान तो भी गुरु गुण लिखा ना जाए। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके
चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बड़ा सुंदर लिखिया। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गौरमा लक्ष्मी सोहे कंठ शारदा माता है। कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु। विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। आपके चरणों में। आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बल को बलवान बनाते मूर्ख को गुणवान प्रभु। मूर्ख को गुणवान प्रभु। इंद्र कमली और वंशी को भी दो विद्या का दान प्रभु। नेत्र कमल और वंशी को भी दो विद्या का दान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी। महादानी हे महाज्ञानी मन रहे सुबह और शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों
प्रणाम आपके चरणों में, देव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। प्रभु श्री राम जी ने अपने हथे कन्ने बालू का पार्थिव शिवलिंग बनाई है, उसकी पूजा की। लिंग थापी विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहे न दूजा। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहे सपन्यों नहीं पावा। शिव जी महाराज की पूजा देवता दानव मानव सारे का करते हैं। कोई लाख करे पूजा और तीर्थ करे हजार, शिव की पूजा नाही करी तो सब कुछ है बेकार। त्यों इस नार दहा इस शिव और शक्ति साढ़े माता पिता ने, सारे जगत की जिहड़ी जननी है मां है वो पार्वती है। माता दुर्गा वैष्णो देवी इदा का रूप है और शिवजी महाराज ये मूल। सा देवी जगतां जगतां माता, सा शिवो जगता पिता। पित्रो शुश्रूषके नित्यं कृपाधिक्यं हि वर्धते। पूजिताभ्यां पितृभ्यां तु परमानंद एव हि, परमानंद लाभार्थम शिवलिंगम पर पूज्यते। बिंदु रूपा देवी उमा और माता हैं नाद स्वरूप भगवान शिव पिता, और इस माता पार्वती के पूजित होने पर, इनकी पूजा होने पर परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः परमानंद के लाभ अर्थ हमको शिवलिंग की पूजा अवश्य करनी चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की। कई लोग कहते एक बारी शिवजी महाराज सहज समाधि च बैठे थे, जी अखां गुआड़ियां ते अखें चा अश्रु बिंदु प्रगट होए, अथरू आए ते उनदे विच रुद्राक्ष जिहड़ा है ये प्रगट होई है। ते और रुद्राक्ष की महिमा पहले तुसीं भी सुनारदा हा। मानो शिव दे ये नेत्र ने, शिवजी महाराज की ये बिल पत्तर, ये रुद्राक्ष, बभूति, चंदन, दुर्बा, अक ततूरा मांग, शमी पत्तर ये बड़े प्रिय। कईयां गी शक हुंदा कि शिवजी महाराज का नवेद लैना चाहिए, चरनामत लैनी चाहिए या नहीं है। सानू भी इं निक्के हुंदे आखदे, पर जिल्लै शिव पुराण पढ़िया तो कुतै नहीं लिखे दा कि शिवजी महाराज का नवेद नहीं लैना। सिर्फ शिवजी महाराज का सुनो, एक तो जिहड़े ज्योतिर्लिंग ने प्रतिष्ठित शिवलिंग ने, बिना विचार किए शिव भगत वो नवेद लई ले। बाकी जिहड़े वैष्णव ने वो नवेद लईए तो शालीग्राम कन्ने छुआइए तो उसका वक्षण कर लै। नवेद शिवजी महाराज दे उस शिवलिंग का नवेद नहीं लैना जिहदी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई दी होए। इयां बाई पर पैदा होया, कुतै पिपल दे मुंड इयां पैदा है तो उहदे विच जिहड़ा चढ़े दा हुंदा है वो उनके भूते प्रेते दा, उनके गणे का हिस्सा हुंदा, वो नहीं लैना। पर जे कि प्रतिष्ठित शिवलिंग हो उनका नवेद लैने च कोई शिवजी महाराज का नवेद सुनो, नवेद खाना के खाली नवेद की दिखी उड़े ना,
खाली नवेदगी दिखी उड़ा कोई दृष्टापि शिव नैवेद्यम जानती पापानि दूरता भुक्ते तो शिव नैवेद्यम पापन पुण्यानि अंति कोटिशा। शिवजी महाराज दा नवेद कोई दिखी भी उड़ा ते बिना कोई पुण्य कीते दे उसी पुण्य मिली जाता है ते ग्रहण करने कन्नै ओदे अनेक पाप दूर हो जाते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है। ते जेड़ा कोई शिव नवेद का निरादर करता है उसी बिना कोई पाप कीते का पाप लगी जाता है। बोलिए शंकर भगवान की। माता भैन शिवजी महाराज की पूजा करी सकदियां कि नहीं, जल चढ़ाई सकदियां कि नहीं, जरूर चढ़ाई सकदियां, पूजा करी सकदियां। तो मैं ये दस्या भी घर च शिवलिंग जिहड़ा रखना तो वह अंगूठे जिन्ना वो है तो वो थल्ले जलैरी वो है उस धातु की। तो मंदिर विच 9 इंच कोला शिवलिंग घट नहीं हुआ। हर नर नारी की देवता दानवेगी मानवेगी सबकी शिवजी महाराज की पूजा का अधिकार है। बोलिए शंकर भगवान की। बबूती भी शिवजी महाराज की बड़ी प्रिय है और बिलपत्र के बारे तुसें दस्या त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिदायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिलपत्रम शिव अर्पणम। संत महापुरुष अपनी मस्ती च रौंदे ने। निज सुख बिन मन होई कि थीरा परस की होई बहीन समीरा। सत्संग के द्वारा सानू उभी अंतर्मुख होना सिखाते हैं, परमात्मा कन्नै जोड़ते हैं। धन ने जो मस्तें की बस्ती च अर्थात इस सत्संग दे विच आउंदे ने, धन ने वंदनीय ना हो समाननीय ना हो। धन ने ऐसियां रूहां बधाई दे पात्र ने वो जिहड़े सत्संग दे विच आउंदे।